हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन किस प्रकार ड्राइव की जाती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं डाल देता हूँ हेडिंग और उसके बाद करते हैं शुरुआत। ठीक है, क्या हेडिंग है हमारा? श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके सर, श्रोडिंगर इक्वेशन कितना शानदार नाम है यार। ये 12th में तो नामो निशान मिटा हुआ है, लेकिन बीएससी में इसका बहुत बड़ा नाम है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके सर, ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चल जाएगा ना इतना? अरे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन एटम, तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। पता होना चाहिए आपको, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में, है ना। हाइड्रोजन एटम, लाइन पे ध्यान देना बेटा, हाइड्रोजन एटम के नाभिक में, ओके, हाइड्रोजन एटम के नाभिक में क्या होता है? हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, चलिए सर, एक प्रोटॉन होता है। ओके सर, हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, होता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है ध्यान देना, नाभिक के चारों ओर क्या करता है? एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। और वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी कुछ ना कुछ होगी, स्मॉल आर होती है। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, बहुत बड़ा यूज है इसका, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। ध्यान देना बेटे लाइन पे ठीक से, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। ओके ठीक है सर, ये लाइन समझ में आई। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी हमारी? स्मॉल आर होगी। चलिए अब इसके पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जो इसकी ऊर्जा होती है, वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला मैं और लिख देता हूँ। चलिए, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी आएगी? कितनी आएगी बेटे? वो आएगी तुम्हारे पास VR। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो R का फंक्शन है, ध्यान देना। ठीक है, इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना जगह मेरे पास R नहीं लगा रहा हूँ, बाद में लगाऊंगा, ZE²/R, जहाँ Z जो होता है ना। चलिए मैं इसको एक लाइन और लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस के ZE² हो जाएगा और अपोन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ Z क्या है? एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ मत लिखो, वरना रहने दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ Z एटॉमिक नंबर है लिख लेना नीचे। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, परमिटिविटी फैक्टर, और R जो होता है वो रेडियस है तुम्हारी। ठीक है, ये सारे का सारा डेटा लिख लो, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन से, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। लाइन पे ध्यान देना बेटे, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है सर, श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके ओके ओके, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? होती है बहुत बढ़िया होती है, इतनी बढ़िया होती है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। लाप्लासियन ऑपरेटर साइन। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर साइन प्लस के। ठीक है सर, अच्छा मैं शॉर्ट में लिख दूं, एक तो आता है 8 पाई स्क्वायर m/h², और एक आता है 2m/h², 2n/h², और e माइनस के भी इंटू साइन इक्वल टू कितना जगह मेरे पास? 0। लेकिन मेरे पास क्या है? यहाँ VR है, तो मैं इसको बड़े कोष्टक में बंद करके इसको मैं स्मॉल में R लिख के
और बड़े कोष्टक को मैं ऐसे करके बंद कर दूंगा। अभी मान नहीं रख रहा हूँ, बाद में रखूँगा मान, लेकिन मेरे पास जो ये इक्वेशन है ये बहुत बड़ी इक्वेशन आई है, क्योंकि यही इक्वेशन मेरा आगे काम चलवाएगी। जहाँ जो ये जो है लाप्लासियन ऑपरेटर, इसका अगर तुम देखोगे ना कार्टेशियन निर्देशांकों में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वेयर, जो ठीक है लाप्लासियन ऑपरेटर है, क्या नाम है इसका, लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर, उसकी जो वैल्यू आती है ना बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है बड़ी शानदार होती है। ध्यान देना, ये जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, ये किस में है, ये कार्टेशियन यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के स्टेप में है। ये किसका मान, लाप्लासियन ऑपरेटर का मान, ठीक है। अब इसी एक्स बाई जेड क्या होते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि कार्तीय निर्देशांक होते हैं। इसको जो है हमें कन्वर्ट करना होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा। अच्छा ये बताओ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। हिंदी में बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक, और गोलीय निर्देशांक का आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हो। तो एक लाइन में दिमाग में डाल लो, कार्तीय निर्देशांक वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर लीनियर मोशन की आपको व्याख्या करनी है, और गोलीय निर्देशांक वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर आप किसी कण की सर्कुलर मोशन को क्या करते हो, व्यक्त करते हो, समझाते हो, ठीक है। क्योंकि जब कण मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा, तो आराम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन घूमेगा साथ साथ में, तो उसके लिए हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। अभी ज़रा ध्यान देना लाइन पे, ठीक है। अब क्या करना, अभी तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये नॉर्मल लिख दी, पर हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं लिखी है, क्योंकि जो मेरे पास ये वी आर की वैल्यू होती है ना, वी आर जो है वो गोलीय रूप से सममित है। ध्यान देना, वी आर वो किससे, गोलीय रूप से सममित है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वी आर जो है गोलीय रूप से संबंधित है, सम्मित है, अतः ठीक है, अतः श्रोडिंगर इक्वेशन को, श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन को, ठीक है सर, श्रोडिंगर इक्वेशन को, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन को, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट, लाइन पे ध्यान दें बेटे, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या कौन कौन से होते हैं, आर, ठीक है, थीटा और फाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। अभी इस m की जगह मैं म्यू लेकर आऊँगा, पर आगे लेकर आऊँगा, अभी यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लिख दूँगा कि m की जगह आप रिड्यूस्ड मास का भी यूज़ कर सकते हो, अभी आगे करूँगा। तो आर थीटा फाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यार आर थीटा फाई के रूप में व्यक्त करने के लिए मेरे दोस्तों एक लंबी इक्वेशन आती है, जो इस लाप्लासियन ऑपरेटर का मान होता है ना आर थीटा फाई के रूप में, बस हमें वही लिखना है, वही लिखना है हमें, ठीक है। आर थीटा फाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसके बारे में अब आगे आएगी हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। लाइन पर फोकस करना ठीक से। देखो ये सब कुछ सेम है, इससे नहीं बोलना है आपको, ये सब कुछ सेम है, बट इसकी जगह जो है ना मैं आर थीटा फाई एक चीज़ और लिखवा दूँ मैं आपको, चलो, क्योंकि देखो ये संबंध होता है कार्टेशियन निर्देशांक, यानी कि कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तथा पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में निम्न संबंध होता है, ये लिख दे रहे हैं क्योंकि ये काम में आएगा अभी। तो x का नाम सुना है आपने, ये होता है r साइन थीटा और कोस फाई, ठीक है। फिर y बराबर आप लिख सकते हो r साइन थीटा और साइन फाई, फिर आप लिख सकते हो z बराबर r कोस थीटा ओनली, r कोस थीटा। ये तीनों में संबंध होता है। अब x को, इस वाले x को इसमें चेंज करो,
इस वाले बाई को साले को इसमें चेंज करो, इस वाले जेड को इसमें चेंज करो। हल करोगे तो बहुत लंबा हल बैठेगा। तो लाप्लासियन ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है वो जरा लाइन पे ध्यान देना। अतः श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है। अतः श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन ठीक है, निम्नलिखित है। तो बेटा लाइन पे ध्यान देना, 1/r², ठीक है, 1/r², डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, डेल अपॉन डेल आर, ओके। यहाँ आ जाएगा r² डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, प्लस 1/r² साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से अगेन साइन थीटा, यहाँ पे आपको डेल थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, ठीक है, फिर डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, फिर से प्लस मेरे पास आएगा डेल अपॉन बाद में लेंगे 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन, फोकस करना लाइन में बेटे, डेल अपॉन, ठीक है सर, डेल अपॉन डेल साइन स्क्वायर, ठीक है, यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल साइन स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? इतनी वैल्यू जो होती है ना इस लाप्लासियन ऑपरेटर की होती है, ठीक है, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है। समीकरण 1 से आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 से श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी ये वाली आएगी, ठीक है, समीकरण 1 से श्रोडिंगर इक्वेशन, मैंने बस इसकी जगह पे मैं ये लगा दूँ। अब यार इतना तो आ गया नहीं, अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, कर दूँ इसको इरेज, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए तुम लाइन पे ध्यान देना, भी आर का मान भी लगा दूंगा ऊपर से, देखो यहाँ से मैं ये मान लगाऊंगा भी आर का मान इसकी जगह पे, तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसकी जगह पे मैंने ये लगा दिया, बाकी साइन ये सब कुछ कैसा रहेगा मेरे पास, सेम रहेगा। हटा दूँ मैं इसको, ठीक है सर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको मैं इरेज कर दिया मैंने इसको, क्योंकि इसकी अब हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं बची है, ठीक है। यार टॉपिक इतना बड़ा है, ये रब पे करवाया जाता है, ऐसे टॉपिक रब पे करवाए जाते हैं, बोर्ड पे साले आने नहीं चाहते यार। तो अब देखो मेरे पास ये सबका सब मेरे पास कितना हो गया बेटा, ये जो है ना मेरे पास साइन हो गया, प्लस के मेरे पास 2m ऐसी रहेगा और h का स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, और भैया e की जगह e की जगह कोई नहीं ले सकता, e भी ऐसे रहेगा, बट मेरे पास भी आर की जगह आ जाएगा z² अपोन में कितना जाएगा भैया 4πε0r मल्टीप्लाई साइन इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में मुझे करवाने वाला हूँ, आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन परमाणु का समानीत यानी कि रिड्यूस मास भी होता है, जिसको आप म्यू से शो करते हो, यानी कि हाइड्रोजन एटम का, लाइन पे फोकस करें, हाइड्रोजन एटम का समानीत, ठीक है, समानीत द्रव्यमान कितना होता है साहब, स्मॉल m होता है, ठीक है। यहाँ मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिया है, 1 से जो है ना वो मैंने यूज़ करा, आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पर मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लाप्लासियन ऑपरेटर का मान ये रखा है, ठीक है, और भी आर का मान लगा दिया यहाँ पे, साइन मेरे पास सेम ऐसे का ऐसे रह गया, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो लिख लेना यार, फ्रॉम इक्वेशन, चलिए एक मिनट रुको जरा, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लेना यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए। चलिए m बराबर होता है mp, ठीक है, और बेटा mn हो जाएगा आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा me, और mp प्लस के mn, ठीक है, mn यानी कि me। तो ये है किसका द्रव्यमान है बेटा, ये जो तुम्हारे पास है, इसको समीय द्रव्यमान को आप शो करते हो म्यू से, ठीक है, यहाँ पे ना म्यू कर लो, m की जगह म्यू आ जाएगा, है ना। तो mp जो है वो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, me जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और जो mp है वो क्या है बेटा, फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान, और me जो है फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया हमारा, ठीक है। तो आप इस m की जगह ये म्यू का यूज़ करो आप, और साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे होगी वो देखते हैं, 1/r² ये ऐसे रह जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला, और इंटू डेल अपॉन डेल आर में ऐसे लिखूँगा, रह गया r², ठीक है, डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, प्लस के मेरे पास ऐसे रह जाएगा, जब साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे पास साइन आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा मेरे पास 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है बेटा, फिर साइन थीटा
अब साइन से फिर अंतर मल्टीप्लाई करो तो डेल साइन अपॉन डेल थीटा, फिर ठीक है प्लस का फिर से एक बार और 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है डेल फाई स्क्वायर प्लस के 2m की जगह मैं लग दूंगा खाली म्यू का यूज़ करूँगा, ठीक है m की जगह किसके करूँगा, म्यू का यूज़ करूँगा मैं, 2 म्यू और मेरे पास आ गया h का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा e प्लस के जेड ई स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन इक्वल टू 0। और यही क्या चीज़ है भैया, यही जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, आप लिखना इस चीज़ को कि ये क्या है, यह है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। लिख देना कि यह क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ओके। यह है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। हो जाएगी आराम से, अब इतने बड़े बड़े हैं यार, देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगी तो इक्वेशन में वी आर का मान लगाओ, ठीक है, सारे के सारे मान लग के ये हल कर लो। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत, अरे आ गया हुआ, ईजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। ये बताओ कर लोगे कवर नहीं इसको, तो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं और बार, ठीक है भैया, ठीक ठीक राइट एम राइट, ठीक है ठीक है ओके। ये म्यू एच कट लगा हुआ है बेटा यहाँ पे, ये तो लिख दो कि ये हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब बात ये आती है आपको करना है सेपरेशन ऑफ रेडियल पार्ट्स एंड एंगुलर पार्ट्स। कैसे करोगे, यानी कि सेपरेशन ऑफ रेडियल एंड एंगुलर पार्ट्स, त्रिज्यीय और कोणीय भागों का पृथक्करण आपको करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आर जो होता है वो रेडियल होता है और बाकी थीटा और जो साइन होते हैं, और थीटा और फाई जो होते हैं, थीटा और फाई वो कैसे होते हैं, एंगुलर होते हैं। तो आर को भी अलग करना है, थीटा वाले स्टेप को अलग करना और साइन वाले स्टेप को अलग करना। पेपर में आता मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्टली ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक कर दे इसको, इरेज कर दो सर। अरे बड़ा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है यार, बस ये ध्यान देना। अब आपको ये इक्वेशन याद करते रहना, ये वाली जो मैंने लिखवाई है ना इक्वेशन नीचे वाली, ये याद करना, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। बहुत बड़ा है यार, डेरिवेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पर डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। डाल दो हेडिंग, क्या हेडिंग पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ, यहाँ से डाला भैया सेपरेशन, ठीक है सर, सेपरेशन ऑफ, ओके 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 ओके, सेपरेशन ऑफ, हाँ सेपरेशन ऑफ रेडियल एंड एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट, ठीक है एंगुलर पार्ट। चलिए ये और निकाल देते हैं भैया श्रोडिंगर इक्वेशन से, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन से ये और निकालना। तैयार हो मेरे साथ, ओके। देखो सबसे पहले मान लो, लेट माना, क्या मानेंगे, माना कि एक लड़के ने आइसक्रीम खाई और तबीयत ख़राब हो गई है, ये नहीं मानेंगे, हम मानेंगे साइन, ठीक है बेटे, साइन आर थीटा और फाई, ठीक है बेटे, लाइन पे ध्यान देना। चलिए मानता हूँ मैं आर, कैपिटल आर, और ये आ गया मेरे पास आर, तो आर का फंक्शन आर है, ठीक है ठीक है। फिर कैपिटल थीटा, कैपिटल थीटा और भैया स्मॉल थीटा आ गया, ठीक है। फिर कैपिटल फाई और फिर मेरे पास स्मॉल फाई आ गया, ठीक है। और इनको आप लिख सकते हो आर थीटा, यानी कि आर थीटा और फाई, कैपिटल फाई, ठीक है। बड़ा बड़ा कर दिया मैंने सभी, स्मॉल आर को बड़ा कर दिया, थीटा को बड़ा कर दिया और साई को भी मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, फाई को भी मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करता हूँ आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, एंगुलर पार्ट्स हैं, यानी कि जो बोलता है एंगुलर कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा रेडियल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एंगुलर कोऑर्डिनेट अभी ऐसे लिख लो, बड़ा थीटा ऐसे लिख लो, और यहाँ मेरे पास आप फाई ऐसे लिख लो, लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, डेल आर अपॉन स्मॉल आर, ये आ गया। अब अगेन फिर से मैं करता हूँ डेल साइन अपॉन डेल थीटा की रिस्पेक्ट में करता हूँ, थीटा की रिस्पेक्ट में करता हूँ, ये छोटा वाला थीटा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई इसके सफेद कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों कोस्टेंट हो गए, तो आर और साइन में ऐसे लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास डेल कैपिटल थीटा और अपॉन स्मॉल थीटा, ठीक है।
ऐसी मैं इसका एक बार और कर दे रहा हूँ, डेल साइन अपॉन डेल फाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल फाई। तो ये दोनों कोस्टेंट हो गए आर और थीटा, और डेल कैपिटल साइन ऐसी रहेगा और डेल फाई यानी कि डेल फाई ऐसी रहेगा, और फाई मेरे पास छोटा वाला नीचे आ जाएगा, आ गया। अब इसका अगेन फिर से कर दो एक बार डिफ्रेंशिएशन, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर बराबर आर थीटा में ऐसे लिख लूँगा, लिख लिया मैंने। इसका भी कर दूंगा डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन स्मॉल फाई, ऐसा करके आ गया मेरे पास इतना। अब मैंने ये क्यों लिखा, रीज़न है। अब जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसको आप समीकरण नंबर 2 कर लेना, जरूरत पड़ेगी इसके समीकरण नंबर 2 कर लेना इसको आप, क्योंकि एक ऊपर बना दिए 2 हो गए। अब समीकरण 2 से जहाँ पर डेल साइन अपॉन डेल आर है, डेल साइन अपॉन डेल आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। फिर डेल साइन अपॉन डेल थीटा की जगह, डेल साइन अपॉन डेल थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल साइन स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करो। तो बेटा देखो, क्योंकि ये चीज़, ये देखो ध्यान देना, ये चीज़ कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, तो शॉर्ट मार दूंगा मैं ये थीटा, और मेरे पास कितना है, थीटा मेरे पास ऐसे ही है, और साइन मेरे पास ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल आर, और अंदर जो रहेगा वो रहेगा आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर और डेल स्मॉल आर, ठीक है। अब अगेन फिर से मेरे पास ये ऐसे रहेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जब आपने ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आर और साइन जो है मेरे पास, यानी कि आर और फाई जो है मेरे पास, वो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, आर फाई, आर बड़ा आर और बड़ा फाई ऐसे रह जाएगा, और ये रह जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा, अंदर रह जाएगा साइन थीटा और डेल थीटा और अपॉन डेल छोटा थीटा, ठीक है, प्लस के। इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटे, ये ऐसे रहेगा 1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इससे हम बोलेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन हमारे पास कोस्टेंट क्या चीज़ है इसमें, आर और थीटा, आर और थीटा यहाँ पे कोस्टेंट है, और इसकी जगह रख देंगे हम इसकी वैल्यू की जगह, तो यह आ जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल साइन अपॉन कैपिटल फाई अपॉन कैपिटल स्मॉल फाई, ठीक है, ये रह जाएगा हमारा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो चीज़ कोस्टेंट है उसका मैंने बाहर ले लिया, प्लस के सेम कहानी यहाँ ऐसी रहेगी, इससे नहीं बोलेंगे हम 2 म्यू अपॉन यहाँ एच कट स्क्वायर रहेगा ए प्लस जेड ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड का मान 1 मान सकते हो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और साइन की वैल्यू है आर थीटा और फाई इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से करना बेटे, साइन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, सारे के सारे मान मैंने पुट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, कंप्लीट राइट, ओके। कर दें इसको इरेज, अब कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही है। चलिए हटा दो जरा इसको, अब सारे मान मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, होने वाला थोड़ा सा और रह गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता फंक्शन जो होता है, जो आपका फंक्शन होता है, यानी कि चूँकि प्रत्येक फलन जो होता है केवल एक चर पे निर्भर करता है, तो पार्शियल डिफरेंशियल की जगह आप टोटल डिफरेंशियल ले सकते हो, ठीक है। इनके प्रत्येक फंक्शन जो होता है, प्रत्येक फंक्शन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक फंक्शन जो होता है वो होता है, प्रत्येक फंक्शन काय पे डिपेंड करता है, प्रत्येक फंक्शन एक चर पे निर्भर करता है, एक चर पर निर्भर करता है, प्रत्येक फंक्शन एक चर पर निर्भर करता है, ठीक है सर, प्रत्येक फंक्शन एक चर पर निर्भर करता है। अतः पार्शियल डिफरेंशियल DIFFERENTIL पार्शियल डिफरेंशियल के स्थान पर, ठीक है बेटे, के स्थान पर टोटल, ठीक है, डिफरेंशियल का प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अब क्या करना है मुझे, अब भैया आपको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से भाग और आर थीटा फाई, ठीक है, से गुणा करने पर कर दो, आ जाएगा नीचे,
आ जाएगी, जगह बता दी है अभी, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना वाला मैं ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर थीटा साइन से क्या कर दोगे, गुणा कर दो, फाइव से गुणा कर दो। ठीक है, आर थीटा फाइव से क्या करोगे, गुणा कर दो। चलो करो। तो देखो आर थीटा से आर थीटा कट जाएगा, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि थीटा फाइव से थीटा फाइव कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना बटे में, एक आर। तो यहाँ जो डेटा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर रह गया साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में रह गया मेरे दोस्तों कितना, आर रह गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये ऐसे रहेगा, डेल अपॉन डेल आर की जगह आ जाएगा मेरे पास डी, क्योंकि मैंने टोटल डिफ्रेंशिएशन यूज़ करूँगा अब। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डी। ओके सर, ओके। फिर आर स्क्वायर अंदर ऐसे रह जाएगा, फिर डी आर अपॉन फिर डी छोटा वाला आर रह गया प्लस के। अब देखो आर फाइव से आर फाइव कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा मेरे पास कितना, थीटा, ये कैपिटल थीटा लगाओ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास थीटा रह जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, साइन थीटा से क्या हो जाएगा मेरे पास, एक साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा साइन थीटा और बेटे में रह जाएगा मेरे पास कितना, कैपिटल थीटा, क्योंकि आर साइन से आर साइन कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आर फाइव से आर फाइव कटा, आर फाइव से आर फाइव कटा। ठीक है, तो ऊपर नीचे रह जाएगा मेरे पास थीटा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और साइन से साइन, तो साइन थीटा रहेगा। ठीक है, बाकी ऐसी डी अपॉन डी थीटा रह जाएगा, फिर साइन थीटा और डी कैपिटल थीटा और फिर स्मॉल थीटा। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे रह जाएगा प्लस के। अब देखो आर थीटा, ये मेरे पास थीटा वाला स्टेप आ गया, तो देखो आर थीटा से आर थीटा कट जाएगा, तो अपोन में रह जाएगा मेरे पास साइन, अपोन में रह गया मेरे पास साइन, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर सब कट जाएगा, तो ये अपोन में रह जाएगा साइन खाली, यानी कि कैपिटल साइन रह जाएगा ये, और ये रह जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर कैपिटल साइन अपोन आ गया मेरे पास डेल छोटा वाला साइन स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 2 म्यू अपोन में एच कट स्क्वायर और ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आर थीटा साइन से आर थीटा साइन कट गया, ऊपर रह जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 0। और अब भाई ये कितनी बड़ी इक्वेशन है, मार डाला उतार लिया यहाँ तक कर दे इसको रेज। ठीक है भैया, बहुत लंबी क्वेश्चन है यार, ये रफ पे करवाई जाती है, रफ पे हो जाती है आराम से क्लियर, लेकिन अब बोर्ड पे तो यार आना भारी पड़ रही है। देख रहे हो क्या हिसाब है इसका क्वेश्चन का, क्या मारेगी जिंदा क्या करेगी, ये मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। चलिए देखते हैं अभी आगे को। और अब जी ये प्लस का तुम देख रहे हो, ये इधर लेके जाओ, क्या पहुँचेगा, माइनस में पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मैं ऐसे लिख लूँगा, बाकी किसी से नहीं बोलेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, इसको हटाओ यार, इसको हटा के इससे कराओ थोड़ा सा। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में क्या रह गया मेरे पास, कैपिटल आर रह गया, कैपिटल आर रह गया। ठीक है, अब ठीक है, अब डी अपॉन डी, अब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है रे, यहाँ पे डी रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। ठीक है, सब में डी आ जाएगा क्योंकि मैंने टोटल में चेंज कर दिया, टोटल डिफरेंशिएशन में। तो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आर, फिर मेरे पास डी अपॉन डी आर, फिर मेरे पास रहेगा अंदर आर स्क्वायर, फिर डी कैपिटल आर अपॉन डी छोटा आर। ठीक है, ऐसे करके फिर प्लस ये रह जाएगा साइन थीटा, फिर कैपिटल थीटा रह जाएगा। ठीक है, फिर डी अपॉन डी थीटा ऐसी रहेगा। ठीक है, फिर मेरे पास साइन थीटा ऐसी रहेगा और डी कैपिटल थीटा अपॉन डी स्मॉल थीटा ऐसी रहेगा। फिर प्लस के मेरे पास इधर ले गया हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास 2 म्यू अपॉन के एच कट स्क्वायर। ठीक है, और ई प्लस के, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये रह जाएगा बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन फाइव कैपिटल फाइव, फिर मेरे पास डी स्क्वायर कैपिटल फाइव अपॉन में डी छोटा वाला बनाओ 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा बन जाता। अब इसकी जगह ना इसकी जगह में इसको मैं m मान लूँगा। क्या मान लूँगा इसको, m। समीकरण नंबर मेरे पास कितने हुई, ये 3rd हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लो आप m, लेट माना, तो होता ही है बेटा, ये जो होता है ना, ये माइनस के 1 अपॉन
कैपिटल फाई इंटू डी स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डी स्मॉल फाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो गया एम स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने एम स्क्वायर मान लिया, ठीक है, इसको मैंने एम स्क्वायर मान लिया मेरे दोस्तों। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करना है, देखो हमें बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ये भाग वाला गायब हो जाएगा, इधर को गुणा गायब हो जाएगा, यानी कि जो डेटा मेरे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस के हो जाएगा एम स्क्वायर फाई, ठीक है, बराबर कितना गया मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना, ठीक है, और ये है क्या, यह केवल, ठीक है, यह केवल, ठीक है, फाई का फंक्शन है, फाई का क्या बेटा फंक्शन है, यह केवल फाई का FUNCTION, ये केवल फाई का फंक्शन है, ठीक है, ये केवल फाई का फंक्शन है। और बाकी इधर देख रहे हो तो यहाँ आर भी है और थीटा भी है, ये आर और थीटा के फंक्शन है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये सब आर और थीटा के फंक्शन है, और बाकी जो है हमारे सब का सब फाई वाला फंक्शन हमारा ये आ गया। अब इस सब की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एम स्क्वायर लगा दूंगा, इस सब की जगह मैं क्या लगा दूंगा बेटे, यहाँ पर एम स्क्वायर लगा दूंगा, लगा दें एम स्क्वायर, ठीक है, बस थोड़ा सा और बचाव हो गया। तो पहले ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं रेज करने वाला हूँ, ठीक है, हटा दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा इसका काम नहीं। अरे इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी ना, बस ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है यार, थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा तुमको हार्ड लग गया होगा। चलिए अब 3 में इसकी जगह एम स्क्वायर लगा दो तुम, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आर डी अपोन डी आर, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर अपोन कितना जगह, डी छोटा वाला आर आ जाएगा, प्लस के साइन थीटा ऐसे लगा दो और कैपिटल थीटा, फिर डी अपॉन डी थीटा। अरे यार इसे लिखने में बड़ी दिक्कत पड़ रही है, कहाँ से आते हैं ऐसे टॉपिक, साले ने हटा दें इन टॉपिक को, कोई फ़ायदा इन टॉपिक होगा, तो क्या हिसाब है यार लिखने का। दूसरा 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, फिर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इंटू है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में मेरे पास हो गया एम स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है बेटा, ये एक पार्ट सेपरेट हो गया, फाई वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया, यानी कि ये क्या है, यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका जो है एंगुलर पार्ट है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, एंगुलर पार्ट हमारा सेपरेट हो चुका है, समझ लो चीज़ को, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए एंगुलर पार्ट को ये दर्शाता है। अभी दूसरा एंगुलर पार्ट और त्रिज्यीय पार्ट हमें और निकालना है, चलिए देखते हैं अब कैसे निकालेंगे हम। अब थीटा को भी अलग करना है और हमें आर को भी अलग करना है। अब दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, उड़ा दो, तो ये रह जाएगा 1/r, फिर डी अपॉन डी आर, ठीक है, यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर डी आर अपॉन स्मॉल डी आर, ये रह गया मेरे पास, प्लस के भाग करिए मैंने तो मुझे मिला कितना, थीटा कैपिटल थीटा, ठीक है, और साइन थीटा, भाग कर दिए मैंने, तो ये डी अपॉन डी थीटा ये अमर रहेगा ब्रैकेट के अंदर से, तो बोलना ही नहीं है कुछ भी हमें, तो ये डी थीटा अपॉन डी थीटा प्लस के 2 म्यू, ठीक है, अपोन में एच कट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थोड़ा खत्म हो जाएगा तो ये ऊपर रह जाएगा मेरे पास खाला आर स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, है ना, तो ये रह जाएगा ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपोन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, हो गया इतना कंप्लीट हमारा, ठीक है। अब थीटा सीटा अलग कर लो, बीटा जीटा अलग कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फोकस करना लाइन पे, जो ये थीटा वाला है ना स्टेप, तो ये जो थीटा वाला इसे दूसरे को मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/r, ठीक है, और ये आ जाएगा डी अपॉन डी आर, तो ये रह गया आर स्क्वायर डी कैपिटल आर, फिर स्मॉल डी आर प्लस के हटा दो रहे हैं उसको, खाली इस वाले को ऐड कर दो, 2 म्यू आर स्क्वायर अपोन में बेटा एच का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और ये रह जाएगा ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपोन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और ये पहुंच जाएगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ये प्लस वाला लेके जाओ इधर को उठा के, ये वाला जो मेरे पास ये है ना, ये काय का था बेटा, यहाँ पे ये प्लस का था, इस प्लस वाले को ना उठा के इधर लेके जाओ, ठीक है, इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये पहुंच जाएगा थीटा साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी थीटा,
फिर मेरे पास साइन थीटा और इंटू डी कैपिटल थीटा अपॉन स्मॉल थीटा। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया, इतना आ गया। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, इसमें केवल आर है, यानी कि आर का फंक्शन हो गया और ये थीटा का फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको पहले मैं बीटा मान लूँगा, इसको पहले मैं क्या मान लूँगा, बीटा। ठीक है, इस वाले स्टेप को बीटा मान लो आप, फिर बाद में इसको भी हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले बीटा मानो। अब जगह बची नहीं बची, आ जाएगा यार, चलो कर दे रहे हम, आ जाएगा। तो एम स्क्वायर, ठीक है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन बड़ा थीटा फिर छोटा थीटा और डी अपॉन डी थीटा। कितना थीटा है इसके अंदर भैया, जिंदा थीटा, फिर थीटा सीटा, फिर थीटा, फिर मेरे पास कितना हो गया बेटा, बीटा हो गया, ये वाला है ना, हो गया बेटा। चलिए अब इसको मैं इरेज कर दूं, अब हमारा इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है, बस होने वाला, थोड़ा सा और रह गया, हो ही चुका है बस। ठीक है, अब हमारा इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं। अब क्या करना है मुझे, देखो लाइन पे ध्यान देना, इस वाले को प्लस वाले को उठा के, ठीक है, मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, माइनस में पहुँचेगा माइनस में। स्टेप बता रहा हूँ बहुत सारे। फिर ये जो माइनस बचेगा यहाँ पे हमारा, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, समझ में आया। और ये भाग वाला हमारा गुणा में पहुँच जाएगा। इस टाइप से देखो, तुम समझ नहीं पा रहे हो ना इस चीज़ को, अभी तुम समझो ज़रा, समझ के समझो, ना समझोगे तो बेटा समझ से बाहर हो जाएगी कहानी। ठीक है, चलो देखो, कुल मिला के बात यह है कि बस यही है, एक स्टेप चलो बढ़ा दूँगा मैं, 1 अपॉन थीटा कैपिटल थीटा, फिर मेरे पास क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। ठीक है, ओके, फिर इंटू डी अपॉन डी थीटा। ठीक है, फिर मेरे पास साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा। ठीक है, बराबर हो गया बीटा माइनस के एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो इस माइनस थीटा को इधर ले आ जाऊँ मैं उठा के, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इंटू मेरे पास मैं कर सकता हूँ इसको मैं कर सकता हूँ डी अपॉन डी थीटा, फिर मेरे पास साइन थीटा, फिर डी कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा माइनस बीटा और माइनस प्लस के, अरे माइनस पहले लिख लो ना, ऐसे कैसे ले जाएंगे उठा के, यह वाला माइनस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस बीटा माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे रहने वाला है ये। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास कैपिटल थीटा। अब ये जो माइनस वाला है पूरा स्टेप, इसको तुम बराबर के इधर ले उठा के, तो काय में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये प्लस में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये डी अपॉन डी थीटा, फिर साइन थीटा और डी कैपिटल थीटा, फिर स्मॉल थीटा, फिर बराबर के प्लस के बीटा माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर कुछ नहीं है, सही है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये रह जाएगा बेटे कैपिटल थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया मेरे पास, और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी कर लूँगा, 5 कर लूँगा। तो इक्वेशन 4 जो बनाई है मैंने और जो इक्वेशन 5 बनाई है, इक्वेशन 4 और 5 यानी कि इक्वेशन 4 एंड 5, ये दोनों के दोनों एंगुलर पार्ट्स को बताते हैं आपके कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए एंगुलर भाग को व्यक्त करते हैं, कोणीय भाग को व्यक्त करते हैं। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि इसको हमने बीटा माना है, इसको हमने क्या मान रखा, बीटा मान रखा, तो ये भी सब किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ कि 1/r इंटू डी अपॉन डी स्मॉल आर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी कैपिटल आर और डी स्मॉल आर प्लस के 2 म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, एच कट स्क्वायर, तो ये रह जाएगा ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना बेटा, बीटा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत भी हमारे पास नहीं है। अब इस आर स्क्वायर को हटा दो। ध्यान देना, समीकरण 4 और 5 दोनों एंगुलर पार्ट्स को शो करती हैं और ये वाली जो इक्वेशन आएगी वो शो करेगी रेडियल पार्ट्स को। तो पार्ट अलग अलग पृथक हो गए।
ठीक है, आता है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछता पेपर में आपसे ये। आर स्क्वायर से भाग करने पर चलिए, आर स्क्वायर से मैंने भाग कर दी, भाग करने पर चलिए, तो ये आ जाएगा 1 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर डी अपॉन डी आर, ये ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर डी कैपिटल आर और डी स्मॉल आर प्लस के 2 म्यू, क्योंकि आर स्क्वायर से कट जाएगा, एच कट स्क्वायर आ जाएगा, ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे रहेगा, और बीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारा ये ऐसे रहेगा। ठीक है, कंप्लीट, एम राइट, ओके ओके। अब एक काम ये करना है कि दोनों पक्षों में आपको आर से गुणा कर देनी है। ठीक है, लिख दो, दोनों पक्षों में कैपिटल आर से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कैपिटल आर से क्या करने पर बेटे, गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, चलिए मैं गुणा करता हूँ करने पर, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर, क्योंकि कट जाएगा, डी अपॉन डी आर। ठीक है सर, आर स्क्वायर डी कैपिटल आर अपॉन डी स्मॉल आर हो जाएगा, प्लस के 2 म्यू अपॉन में एच कट स्क्वायर, क्योंकि आर से मैंने गुणा कर दी है, ये ऐसी रहेगा, ए प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये रह जाएगा बेटे बीटा अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैं एक काम करता हूँ मेरे दोस्त, ये 1/r स्क्वायर ऐसे लिख लूँगा, डी अपॉन डी आर में ऐसे लिख लूँगा, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर डी कैपिटल आर अपॉन डी स्मॉल आर में ऐसे लिख लूँगा, प्लस के 2 म्यू में ऐसे लिख लूँगा, एच कट स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ इस प्लस वाले को उठा के इधर को लेकर आऊँगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं आर कॉमन ले लूँगा, ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटे, और माइनस के बीटा अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर, और ये रह जाएगा मेरे पास कितना, कैपिटल आर, बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया, और अब इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया 6। अब आपको पता होना चाहिए, जहाँ बीटा जो होता है ना, जहाँ बीटा जो है वो होता है, बीटा बराबर हो गया एल प्लस 1 के। ठीक है, और एल को हम क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं हम द्विगंशिक क्वांटम संख्या, यानी कि एजीमुथल, ठीक है, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, किसको बेटे, एल को कहते हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, जहाँ बीटा बराबर हो गया एल प्लस 1, एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, सिंपल सी बात है। और अब जो मैंने पढ़ाया आपको कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 हाइड्रोजन परमाणु के लिए एंगुलर पार्ट को शो करती हैं, क्योंकि वो 5 वाला था और ये थीटा वाला है। ठीक है, ये थीटा वाला है, और इससे पहले जो इक्वेशन मैंने 4 करवाई है तुम्हें दिख रही है पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगुलर पार्ट्स हैं, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समीकरण 1, ध्यान देना बेटे, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, फोकस करें लाइन पे ठीक से, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है, परमाणु के लिए समीकरण 4 और समीकरण 5 हाइड्रोजन परमाणु के लिए एंगुलर पार्ट को दर्शाती हैं कर देता हूँ, चलो दर्शाती लिख दो। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 हाइड्रोजन परमाणु के लिए एंगुलर पार्ट को दर्शाती हैं, और जो समीकरण 6 है मेरे पास, समीकरण 6, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ओके, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कौन से भाग को, रेडियल पार्ट्स को शो करती हैं, रेडियल पार्ट को दर्शाती है। ठीक है, दर्शाती है, ओके, ये होता है बेटे। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 हाइड्रोजन परमाणु के लिए एंगुलर पार्ट को दर्शाती है, और समीकरण 6 जो होती है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेडियल पार्ट को दर्शाती है। अब ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया होगा। टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको रफ पे करवाया जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग समझो इस चीज़ को अच्छी तरह से, रफ में नोट करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।